सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को घड़ी जब बजाती है 8 तो आ जाते हैं ठाठ बजात चैनल महालक्ष्मी आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज आपसे जल्दी थोड़ी बात करेंगे, पर पहले ग्वालियर के देख क्या दिखा रहा है चैनल महालक्ष्मी। कई बार देख चुके हैं कैसे आदतों ने 12वीं 13वीं 14वीं में इन कितनी खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई। अरे एक शिल्पकार ने मूर्तिकार ने किस तरीके से किले की दीवारों के ऊपर उकेर के रख दिया। ग्वालियर फोर्ट के पास जाते हैं, एक तरफ तार चारों तरफ दिख रही है, बस यही नहीं रखें, बस शर्म आती है कि कैसे कैसे आते आते हैं मूर्तियों पर अपनी राज चलाते हैं। अरे तुम्हारे हाथों में दम नहीं, इन मूर्तियों पर निकालते हो। और देखिए किस तरीके से कुचला गया। आज इसकी बात नहीं कर रहे, यह तो कुछ भी नहीं है। आज जो बात कर रहे हैं दांतों तले उंगली अब दबा के रख जाएंगे। हाँ, दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली से बात कर रहे हैं बरई फोर्ट की। अरे गूगल तक में इसका कोई व्यू नहीं था, आज उस जगह की बात कर रहे हैं। यहाँ से बरई फोर्ट चंबल तारीख पड़ता है, लगभग 339 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। और अभी ग्वालियर की बात कर रहे थे ना, तो इस ग्वालियर से 84 किलोमीटर की दूरी पर है ये बरई फोर्ट। उस किले के बारे में आज बात करेंगे जिसके बारे में आज इतिहास सचमुच बिल्कुल खाली पन्ना पड़ा है। अगर गूगल विकिपीडिया तक पर भी कुछ नहीं मिलता है, शायद हिंदुस्तान की ऐसी कुछ जगह होंगी जिसके अंदर इस बरई के उस इतिहास को जाना हुआ है जो कुछ ज़्यादा ही पुराना है। बरई कोट का प्राचीन किला गूगल में ढूंढ लीजिए जनाब, नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। और उस पर आज आपको चैनल महालक्ष्मी लेकर पहुंच रहा है। यह है उसके आज इसकी हालत। खंडहर जंगल के बीच में बसा हुआ ऐसा विशाल किला है कि जिसको देखकर दांतों तले उंगली। अब जैन बसती थी यहाँ पर, ऐसा जैन समाज विशाल होगा जो आज के यहाँ के खंडरों में दिख जाता है। हजारों वर्ष प्राचीन इतिहास जैनों का जैसे दबा पड़ा है और हमें किसी को पता नहीं चला है। इसमें तीन तरफ, एक तरफ द्वार है और तीन तरफ खाई है, यानी उस समय की बात है, अभी की नहीं है। इतिहास भी बताएंगे, थोड़ा ध्यान रखिए, सुनते रहिए, गजब की बात बता रहे हैं आज आपको। जो बता रहे हैं तीन तरफ खाई है जैसे एक सुरक्षा के लिए होती है, यानी आप एक ही तरफ से प्रवेश कर सकते हैं। वैसे इसके दो द्वार हैं लेकिन तब भी तीन तरफ, और उन खाइयों में सूखी हुई हैं और उनके अंदर जंगल झाड़ी है और आज भी उसमें जंगली जानवर आज भी मिल जाते हैं, इसलिए खाइयों में कोई नीचे उतरता नहीं है, जो बहुत बड़ा शोध का विषय है। इस किले की बात कर रहे हैं आपसे आज हम। इसकी उम्र भी जांची गई है, कहते हैं कार्बन रीडिंग होती है, एक इरोजन टेक्निक होती है, उन से उन पत्थरों की उस जगह की उम्र जानती है। जैसे पेड़ होता है ना, उसमें लेयर देख के पहचानते हैं कितनी लेयर से इतने वर्ष प्राचीन हो गया। इसी तरीके से इसकी भी दोनों टेक्निक से उम्र जांची गई, जो हमें सूत्रों ने यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। अभी देख के जानते हैं आप कितनी है? 1000 वर्ष प्राचीन, 2000 नहीं, महावीर काल से भी पहले, पारसनाथ काल से भी पहले का कहा जाता है कि यह किला वहाँ पर रहा होगा। सोचिए आप। और इसी कारण से यहाँ पर जैन मंदिरों की इतने खंडर हैं, अरे सैकड़ों तो ऊपर आपको आज भी ठोकर लगती है, इतनी जगह मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं, विशेषकर पारस प्रभु की। मंदिरों के जिस तरह खंबे, जगह जगह शिखर इस तरह पड़े हैं, यक्ष देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इन झाड़ियों के अंदर आप अगर पहुंच पाए तो। पहाड़गढ़ क्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा, कहीं आप पूछेंगे क्या है। बरई कोट किला 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये इतना बड़ा है। और खास बात है इसके अंदर क्या है, इसके दरवाजों को विशेष रूप से देखा, दरवाजे मात्र 6 फुट चौड़े हैं, यानी कोई बग्गी या पालकी घोड़े वाली अंदर न जा सकती है न आ सकती है, यानी कोई बड़ा हथियार ऊपर लेके जाओ तो आप इस किले के अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते। ऐसे गजब के रूप में यहाँ के दरवाजे अलग बात को दिखा रहे हैं। उस प्राचीनता समय शत्रुओं को रोकने का अभेद तरीका था ये। किले के बारे में इतिहास बताएंगे, थोड़ा जैन इतिहास को साथ में जोड़ते जाते हैं आपके पास। यह जिस तरीके से हजारों वर्ष, 5, 7, 10,000 वर्ष प्राचीन का, 10,000 वर्ष कह रहे हैं आपसे। इस वर्ष के कितने हैं? अंग्रेजी से 2022 साल है, महावीर शासन से वीर संवत में 2549वां है। कल्पना कर लीजिए आप किस समय की बात कर रहे हैं आपसे। तब यहाँ पर विशेषकर पारसनाथ की प्रतिमाएं दिख जाती हैं। अनेक खंडर हैं। कई बार प्रकृति ने आपदा के रूप में यहाँ पर
बौछार तकलीफ करी होगी, तोड़े होंगे। और आखिर में आताताइयों ने औरंगजेब समय तक की बात को यहाँ पे जोड़ा जाता है। इतने प्राचीन तरीके से किले के साथ एक बड़ा विशाल जैन बसती, जैन संप्रदाय, जैन नगर होगा। जब ये तब की बात जब हम बता रहे हैं, पारसनाथ काल या महावीर स्वामी के काल में यह जैन समाज का एक वर्चस्व यहाँ पर साम्राज्य रहा होगा। इस वर्तमान में आ जाएं, इस पंचम काल में आ जाएं, तो चौथी 5वीं सदी में सेंट्रल एशिया से हुमस आए थे और उन्होंने यहाँ के विशेषकर इस बुंदेलखंड एरिया और इस क्षेत्र के अंदर इस मध्यवर्गीय एरिया में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। यह नक्शा बता रहा है उस समय के इतिहास के नक्शे को कि किस तरीके से वे आए थे ह्यूमस लोग, और उन्होंने यहाँ के सब कुछ बर्बरता का जैसे नंगा तांडव किया था। पारसनाथ प्रभु के समय का कहा जाता है यह उस समय का गोल्डन पीरियड रहा होगा। यहाँ पे अनेकों प्रतिमाएं पारसनाथ की मिल जाएंगी, यक्षिणी की मिल जाएंगी, पद्मावती धरणेन्द्र की बहुत मिल जाएंगी। यहाँ पर प्रतिमाएं टूटी हुई, खंडर की हुई, क्षतिग्रस्त की हुई या प्रकृति की मार को सहती हुई इस तरह खत्म होती हुई। और कहा जाता है कि खाइयों के अंदर सैकड़ों हजारों प्रतिमाएं आज खाइयों में आज भी हैं। अगर वहां की जांच की जाए, एक बार रिसर्च की जाए, तो आप इसके बारे में, जिस बरई कोट के इस किले के बारे में कोई नहीं बोल पा रहा है, आज उसके बारे में यहाँ के रोचक लोग इतिहास को बनाकर सामने ला सकते हैं। चंबल के इस क्षेत्र में जिसके बारे में इतिहास का कोई पन्ना, कोई भी स्याही ने अभी रंग नहीं दिया है, जिसके बारे में किसी जैन समाज की कमेटी, संस्थान को नहीं मालूम है, आज यह बता रहे हैं आपको। विश्वास कीजिए, ना अड़ोसी को, ना पड़ोसी को, ना किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की जैन संस्था इसके बारे में कुछ नहीं जानती है, जो चैनल महालक्ष्मी आज आपको दिखा रहा है। इस इतिहास को, बरई कोट के किले को, जिसका इतिहास 1000, 2000, 3000 नहीं, 5-10 हजार महावीर शासन से पहले, पार्श्वनाथ प्रभु के शासन से भी पहले का कहा जाता है, जो यहाँ पर इरोजन की जो टेक्निक है उससे जो जांचा गया है। अधूरी जांच है, अभी रिसर्च होनी अभी बहुत बाकी है। यहाँ पर जगह जगह आपको मूर्ति है, जैन विरासत बिखरी हुई ऐसे मिलेगी, जहाँ ठोकर लगी समझ लीजिए कोई मूर्ति के ऊपर आपने पैर रख दिया है। ऐसा खंडर, ऐसे क्षीण करे गए जहाँ आतताइयों ने एक नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4 बार यहाँ पर लोगों द्वारा हमले किए गए हैं। हुमस के समय हमले हुए और आखिरी बार औरंगजेब के समय भी यहाँ पर हमले तक हुए थे। ऐसे यहाँ पर इतिहास, जैनों की मूर्तियाँ, जैनों खाइयों के अंदर भूल के कभी गलती से पैर मत रख दीजिएगा। आज भी यहाँ पर जंगली भालू, जहरीले सर्प यूं ही घूमते मिल जाते हैं, इसलिए झाड़ियों को जाने के लिए कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। केवल एक तरफ से एंट्री है, जहाँ महादेव की एंट्री की बात दें, जहाँ पर आश्रम है, कुंड से जाना पड़ता है, पर वह भी क्या इतिहास है उसका भी आज आपको खुलासा करते हैं। महादेव मंदिर की बात कर रहे थे ना, यह तो आप जानते ही हैं, जगह जगह जैनों के इतिहास को, संस्कृति को, विरासत को, मंदिरों को, तीर्थों को बदला गया है। यहाँ कोई नया अजूबा नहीं हुआ है, यहाँ भी वही कहानी दोहराई गई है। इस महादेव मंदिर में आज भी कुछ लोग जाके भक्ति करते हैं। पानी है, पानी के अंदर कुंड है, वहाँ पर सीढ़ियों के रूप में पत्थर रखे हैं, उन पत्थरों से आपको जाना होता है, तो आपको अंदर आपको शिवलिंग दिख जाता है, जैसा आप यह देख भी रहे हैं। और शिवलिंग दिखता है, पर उसके बाद आप एक बार ध्यान से देखेंगे, जैन भाई तो पहचान भी लेंगे। अब आपको एक फ़ोटो दिखाते हैं, इसी को एनलार्ज करके बताते हैं। अब हमने उसी फोटो को लेके थोड़ा बड़ा करते हैं, क्लोजअप करते जाते हैं, तो आप देखते हैं कि खड़गासन यहाँ पर सर्प फनी प्रतिमा साथ में खड़ी है, जो क्षतिग्रस्त है, पुरानी है, प्राचीन है, पता नहीं कितनी वर्ष है, 1000, 2000, 3000, 5000 वर्ष भी पुरानी हो सकती है। शिवलिंग आप देखेंगे बिल्कुल आपको नया लगेगा, जैसे 200, 300, 250, 400 साल से ज़्यादा नहीं है पुराना। यह कोई जांच में भी आप पहचान सकते हैं। दोनों को देखेंगे, यह जो प्रतिमा खड़गासन देखते हैं आप, यह आपको दिखता नहीं है, यह शिव हैं, यह पारसनाथ है। जवाब आप पछोड़ते हैं, पहचान आप पछोड़ते हैं, कभी आइएगा और अपनी आंखों से दीदार कर लीजिएगा। कुछ यहाँ दिखी जो जैन मूर्तियाँ हैं, आज अब पहले उनके दर्शन कराते हैं। पारसनाथ प्रतिमा है, खड़गासन प्रतिमा है, पद्मासन प्रतिमा है, दीवार में उकेरी हुई, जैसे मंदिर की कोई दीवार है उसमें उकेरी हुई पूरी पूरी प्रतिमा है। इस तरह का इतिहास, यक्ष यक्षिणी है, पद्मावती धरणेन्द्र है। ये तो पहचान करने वाले जो इतिहास को जानते हैं, इतिहास के विशेषज्ञ हैं, वह इस बारे में ज़्यादा सटीक टिप्पणियाँ कर पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में अभी कुछ भी इतिहास
कोरा पड़ा है। बहुत कुछ खंगालने की कोशिश की हमने, सोशल मीडिया पर जांचने की कोशिश की हमने, इतिहास के ऐसे पलटने की कोशिश की, कहीं भी इस बरई कोट के फोर्ट के बारे में, इस जैन खंडर के बारे में कहीं भी कोई इतिहास अब तक नहीं मिल पाया, जो आज चैनल महालक्ष्मी आपको इन तस्वीरों के रूप में, इन खंडरों के रूप में, इन प्रतिमाओं में आपको दिखा रहा है। अरे यह तो ऊपर पड़ी कुछ प्रतिमाएं देख ली है जनाब, ऐसी कितनी बिरसी, और खाइयों के अंदर कहते हैं सैकड़ों नहीं हजारों ही प्रतिमाएं इस तरह की होने के दावे यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं, जो दूर दूर आपको यहाँ मिलते हैं। कुछ इसका नया इतिहास मिलता है, नए का मतलब समझिए आप 500 साल पहले की बात करते हैं आपसे। हाँ, वह इसलिए नया है क्योंकि 10,000 वर्ष तक का पुराना लगता है। महाराजा थे यहाँ पर दारवल सिंह, उन्होंने इसको अपनी छावनी बना लिया था, सैनिक छावनी, और यहाँ पर 17,000 से ज़्यादा सैनिक उनके रहते थे, जो हम इतिहास यहाँ पर कुछ लिखा हुआ जो मिल पाता है। तब थे महाराजा छत्रसाल बुंदेला, उनके सामने औरंगजेब आ गया था। बात 1671 वर्ष की कर रहे हैं आपसे, क्योंकि अब नई नई बात जो 500 वर्ष पुरानी है उसकी बात तो अब इतिहास में मिल जाएगी। औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और बुंदेला था, उस महाराजा को दुदाल सिंह ने 17,000 अपने सैनिक देके सहायता की थी, और औरंगजेब को यहाँ से खदेड़ दिया था। कई जगह ऐसे मंदिर मिलते हैं जहां पर उसे खदेड़ा गया, उसी में इसकी भी एक गिनती होती है कि यहां से औरंगजेब उल्टे पैर लेके सैनिक को लेके भाग गया था। और फिर आती है बात 1803 से 1864 के बीच में, यहाँ पर 9 बावड़ी और 8 कुओं का भी निर्माण किया गया, या कह सकते हैं जीर्णोद्धार। इस बारे में इतिहास तो कहता है कि जीर्णोद्धार किया गया था। बावड़ियाँ बहुत पहले थी, प्राचीन थी, उनको जो करके उसने उन्हें जीवंत किया था इस किले के अंदर, जो लगभग यहाँ पर खंडर खंडर हो गया है। बरई कोट का किला चंबल के क्षेत्र के में, ग्वालियर से 84 किलोमीटर, दिल्ली से 339 किलोमीटर। दोबारा बता दे रहे हैं क्योंकि अब हम आपके पास से विदा लेने के समय हो रहे हैं, दोबारा उतार रहे हैं। पुराना किला जिसके बारे में कहा जाता है कार्बन इरोजन और साथ में और टेक्निक से यहाँ पर जहाँ पर रीडिंग की गई तो पता चला कि ये 5,000 से भी 1,000 से भी प्राचीन है ये किला, जो बिल्कुल खंडर हो गया है। जैन इतिहास जहाँ पर आज भी मूक रूप से बोलता है, बुलाता है, खंडर झाड़ियों के बीच में जैसे आवाज दे रहा हो। अरे अपने इतिहास को जानना है तो कुछ यहाँ आके जानो। अपने मोहनजोदड़ो हड़प्पा तो देख लिए, अपने बहुत कुछ देख लिया, कई जगह देख लिया, अरे नवागढ़ को भी देखा है आपने जनाब, पर एक बार यहाँ भी आकर देख लीजिएगा, हैरत हो जाएगी जब यहाँ आप खंडर झाड़ियों के बीच में अपनी अपनी सैकड़ों हजार मूर्तियों देख पाएंगे। अरे प्राचीन से प्राचीन इतिहास को एक बार अब इतिहास के पन्नों को रंग पाएंगे। पहली बार चैनल महालक्ष्मी लाए आपके पास इतने पुराने इतिहास के पास। सादर जय जिनेंद्र।